नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। आज के विषय में हम जानेंगे धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के विवाह, जिसका महाभारत कथा में उल्लेख किया गया है और उसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। जब दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और विवाहों में गंधर्व विवाह को श्रेष्ठ कहते हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से संक्षेप से 8 प्रकार के माने गए विवाह बताते हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा 8वां पेशाच। स्वयंभू मनु का कथन है कि इनमें बाद वाले विवाह की अपेक्षा पहला वाला विवाह धर्म के अनुकूल है। पहले कहे गए 4 विवाह ब्रह्म, देव, आर्ष तथा प्रजापत्य ब्राह्मण के लिए उत्तम माने गए हैं। दुष्यंत बोले, अनिदित्य, ब्रह्म से लेकर गंधर्व तक क्रमशः 6 विवाह क्षत्रिय के लिए धर्म अनुकूल है। राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है। वैश्यों और शूद्रों में असुर विवाह ग्रहणीय माना गया है। अंतिम 5 विवाहों में 3 तो धर्म सम्मत है और 2 अधर्म रूप माने गए हैं। पेशाच और असुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है। ऐसी विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए जो धर्म के मार्ग में बताया गया है। गंधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्म के अनुकूल ही हैं, अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। वह दोनों विवाह परस्पर मिले हो या पृथक पृथक हो, क्षत्रिय के लिए करने योग्य ही हैं, जिसमें कोई संशय नहीं है। अतः सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गंधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। इसके आगे 8 प्रकार की विवाह की विधि के बारे में जो कुछ कहा गया है वो इस प्रकार है। ब्रह्म विवाह, कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके योग्य वर्ग के हाथ में देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसमें किसी ज्ञानी और संस्कारी व्यक्ति के साथ कन्या की सहमति से वैदिक रीति के अनुसार विवाह संपन्न किया जाता है। देव विवाह, अपने घर में देव यज्ञ करके यज्ञ के अंत में रीति ध्वज को अपनी कन्या का दान करना देव विवाह कहलाता है। या किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उपदेश के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर्ग को देना देव विवाह कहलाता है। ये विवाह कन्या की सहमति से किया जाता है। प्रजापत्य विवाह, वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करे, इस बुद्धि से कन्या दान करना प्रजापत्य विवाह माना गया है। इस विवाह में माता पिता ही अपनी संतान के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं और परिवार की इच्छा के अनुसार वर वधू का विवाह होता है। आर्ष विवाह, वर से एक गाय और एक बैल शुल्क के रूप में लेकर कन्यादान करना आर्ष विवाह बताया गया है। आर्ष विवाह ज्यादातर आदिवासियों में किया जाता है। असुर विवाह, वर से मूल्य के रूप में बहुत सारा धन लेकर कन्या देना असुर विवाह माना गया है। भारत में आज भी ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर गरीब घर की कन्याओं के माता पिता को पैसा देकर विवाह किया जाता है। ये विवाह कन्या की सहमति के बिना करा दिया जाता है। इस विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। गंधर्व विवाह, वर और वधू एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले, ये गंधर्व विवाह कहलाता है। ये विवाह परिवार वालों की सहमति के बिना हो जाता है। महाभारत कथा में गंधर्व विवाह के कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे राजा दुष्यंत ने शकुंतला को गंधर्व विवाह करने के लिए प्रेरित किया। पिशाच विवाह, जब घर के लोग सोए हो अथवा असावधान हो, उस दशा में कन्या को चुरा लेना या जबरन बेहोशी की हालत में कन्या से संबंध बनाने के बाद उससे शादी करना पिशाच विवाह कहा गया है, जो कि धर्मशास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। राक्षस विवाह, युद्ध करके मारकाट मचाकर रोती हुई कन्या को उसके रोते हुए भाई बंधुओं से छीन लाना, अर्थात कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। प्राचीन काल में जीता हुआ राजा हारे हुए राजा की पत्नी या बेटियों से जबरन विवाह कर लेता था। इस तरह के विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, जब भीष्म ने काशी नरेश की 3 कन्याओं का अपहरण किया था ताकि वह उनका विवाह अपने भाई से कर ले, और इस दौरान उनका युद्ध कई राजाओं से हुआ था जो विवाह की इच्छा से स्वयंवर में आए थे, और उन सबको युद्ध में पराजित करके वे हस्तिनापुर की ओर चल दिए। राक्षस विवाह में कन्या की सहमति और उसके परिवार के असहमति भी हो सकती है। इसका उदाहरण हमें कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से मिलता है, जिसमें दोनों की सहमति थी।
परंतु रुक्मिणी के परिवार की तरफ से विवाह की स्वीकृति नहीं थी, जिस कारण युद्ध हुआ था। और द्वारिका वालों के लिए ये विवाह बड़े हर्ष का उत्सव था।